एसएसटी की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। आगे देखो कौन सा क्वेश्चन दिया गया है और ज्योग्राफी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुभेद्य प्रजाति है। निम्न में से कौन सा सुभेद्य प्रजाति है, इसमें कौन सा दिया गया है। तो आप लोगों को बीच में ऑप्शन क्या दिया गया है, दिया गया हॉर्नबिल, उसके बाद एशियाई चीता, मिथुन, गंगा नदी की डॉल्फिन, गंगा नदी की डॉल्फिन ये दिया गया। हाँ, तो आपको बता दें ये ऑप्शन में है गंगा नदी की डॉल्फिन, गंगा नदी की डॉल्फिन इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे दिया गया है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। क्या असम में है, क्या पश्चिम बंगाल में है, क्या उड़ीसा में है, क्या मध्य प्रदेश में। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, तो इसका बता दीजिए। बताएंगे कि पश्चिम बंगाल। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो है वो कहाँ पर है, नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल। असम में काजीरंगा, असम में कौन सा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, क्या मध्य प्रदेश है, क्या राजस्थान में है, क्या पश्चिम बंगाल में है, क्या उत्तराखंड में। तो देखो माधवगढ़ कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश है। माधवगढ़ कान्हा किसली भी मध्य प्रदेश में है, कान्हा किसली ये भी मध्य प्रदेश में है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान और सरिस्का भी है, ठीक है। उसके बाद में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का भी बताया था सुंदरवन है। उत्तराखंड में बेटा कौन सा है, तो उत्तराखंड में बताते हैं आपको, ये है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हाँ, जम्मू कश्मीर में कौन है, जम्मू कश्मीर में है सलीम अली। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे देखो क्या दिया गया है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, मैंने जस्ट बताया था कॉर्बेट नेशनल किस राज्य में, क्या पश्चिम बंगाल में है, देखो क्या उत्तराखंड में है, क्या मध्य प्रदेश में है, क्या केरल में। ठीक है, दो क्वेश्चन एक साथ करा दिए गए। तो क्या है इसका, जिम कॉर्बेट बेटा पहला टाइगर रिजर्व पार्क दिया गया था सबसे पहला टाइगर रिजर्व पार्क 1973 ईस्वी में किया गया पहला टाइगर रिजर्व रणथंभौर और कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, कहाँ पर उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड रामनगर डिस्ट्रिक्ट में। आगे देखो अगला दिया गया है कि काजीरंगा प्रसिद्ध है इसके लिए, क्या हाथी, क्या तीर वाले भेड़ के लिए, क्या चत्तीदार उल्लू के लिए, शेर के लिए। काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा एक सिंग वाले भेड़े के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है वन और वन्य जीव संसाधन, वन और वन्य जीव संसाधन संरक्षण की सर्वाधिक मूल्यवान वन है, क्या आरक्षित वन है, क्या रक्षित वन है, क्या अभयारण्य, बताइए। ये 10 का बताइए आंसर, 10 का आंसर दीजिए। तो आपको आंसर आरक्षित वन जो है वो सबसे ज्यादा मूल्यवान होते हैं। ठीक, आरक्षित वन। आगे देखो, आगे दिया गया क्या क्वेश्चन कि हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। हरा सोना किसे निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, प्राकृतिक को, क्या घास के मैदान को, क्या हरे पेड़ पौधों को, क्या सघन झाड़ियों को।
या प्राकृतिक वनस्पतियों को, घास के मैदान को, हरे पेड़ पौधों को, या सघन झाड़ियों को? बताइए। है हरा सोना, हरा सोना। 11 का आंसर दीजिए, 11। बताइए क्या होगा? हरे पौधों को क्या कहता है? हरा सोना कहा जाता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 92 द्वारा निर्धारित 23% या 23%, 31%? कौन सा जो 1952 राष्ट्रीय वन नीति कौन द्वारा निर्धारित किया गया? तो आप बता दें 1819 में निर्धारित 33% भूभाग पर क्या वन होने चाहिए, वन होना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा वनाच्छिद्र है? वनों से घिरा हुआ 23.32% या 18.2% की 24.40% या 17.21%? इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर मेरा कितना? तो एक वर्ष ही 4% इसका। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि भारतीय वन्य जीवन यानी रक्षण अधिनियम कब लागू किया? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? क्या 1972 में, क्या 1973 में, 1974 में, 1975 में? बताइए, 14 बताइएगा, 14 का। तो आपको बता दें कि 1972 में, 1972 बता रहा हूं कि पर्यावरण संरक्षण ये कब लागू किया गया था? तो 1986 में, 1986 में लागू। ठीक, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे देखो दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत बेटा कब हुई है? तो दिया गया 1973, 1974 है, 1993 है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगरों को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए मुहिम चलाई गई थी। उसे कहा गया था प्रोजेक्ट टाइगर, इंदिरा गांधी के समय में है। और टाइगर मैन निकाला गया है, तो टाइगर मैन कैलाश किसको कहा जाता है? बर्डमैन, ये कहा जाता है सलीम अली। ठीक है, तो टाइगर प्रोजेक्ट और पहला टाइगर रिजर्व पार्क कौन घोषित किया था? कॉर्बेट नेशनल पार्क 1773 में। ठीक, इनके प्रयासों से टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया 1973 में, कैलाश साधना के प्रयास। अगला दिया गया है चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। चिपको आंदोलन का संबंधित है किससे? तो चिपको आंदोलन का संबंध है बेटा वन संरक्षण से, वन की कटाई से। कौन है प्रवर्तक? कौन है? सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा, सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा भी बहुत सारे जगदीश प्रसाद भट्ट भी थे इसमें, और सुंदरलाल बहुगुणा मेन रूप में थे। ठीक, उत्तराखंड से संबंधित है, इससे संबंधित है उत्तराखंड। आगे देखो चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? क्या हिमालय के क्षेत्र में महिलाओं का मंगल दल द्वारा वृक्षों से चिपक करके उसकी रक्षा की गई थी? क्या जंगली जानवरों की रक्षा के लिए चलाया गया था? क्या राजस्थान में केरली वृक्ष का अभियान था? क्या पर्यावरणविदों द्वारा वनों को बचाने के लिए अभियान था?
तो आपको आंसर देना है। तो इसका ये ऑप्शन सही होगा। हिमालय क्षेत्र में मैदान मंडल द्वारा क्या क्या वनों के चिपक करके उसकी रक्षा की जाती थी। उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? ये नहीं बन पाया, आंसर भी नहीं बना। मैं बता देता हूँ कि इसका चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड से इसका संबंध है। ठीक, आगे देखो क्या दिया क्वेश्चन कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये इसमें क्वेश्चन नहीं पता क्या दिया गया। चलो आगे देखो, आगे दिया गया है कि ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया। ग्रीन इंडिया मिशन आरंभ किया गया 2000 में, 2012 में, 2014 में, 2011। ग्रीन इंडिया मिशन, ग्रीन इंडिया मिशन इस वर्ष चलाया गया। तो आप बता दें ग्रीन इंडिया चलाया गया था 2014 में, 2000 ग्रीन इंडिया मिशन चला। आगे चलते हैं कि बीज बचाओ, बीज बचाओ आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है। क्या पहला दिया गया है टेरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। दूसरा दिया पक्षियों से बीजों को बचाने का अभियान। अगला दिया गया सरकार द्वारा उत्तम बीज किसानों को वितरित करना। आगे दिया गया परंपरागत बीजों को बचाने का आंदोलन। ये दिया गया, बताइए इसका आंसर होगा टेरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद की फसलों का उत्पादन। ये बीज बचाओ आंदोलन से संबंधित। ठीक है, हाँ, बीज बचाओ आंदोलन। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला दिया गया आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया। और अच्छा क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। क्या महात्मा गांधी जी के द्वारा, क्या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्या विनोबा भावे के द्वारा, क्या इंदिरा गांधी के द्वारा। भूदान आंदोलन, भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया। तो आपको बता दें विनोबा भावे के द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा आंदोलन चलाया गया था, आंदोलन चलाया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया नहीं है। पहला क्या दिया गया है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों को में जल लाती हैं जहां जल भी कभी नहीं होता है। या देखो बहुउद्देशीय परियोजना जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। दिया गया है बहुउद्देशीय परियोजनाओं विस्तार होता है और आजीविका का खत्म हो जाती है। आगे दिया गया बहुउद्देशीय परियोजना हमारे उद्योगों और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं। क्या दिया, तर्क ठीक नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आपको बताया कमेंट में कौन सा, हाँ तर्क सही नहीं है। हाँ, तो देखो दिया गया है सी ऑप्शन कि बहु परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। आधुनिक भारत का मंदिर कहा। क्या महात्मा गांधी जी के द्वारा, क्या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्या अन्ना हजारे के द्वारा, क्या विनोबा भावे के। हाँ, किसने कहा। दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी जो भारत की स्वतंत्र भारत की खनिज घाटी परियोजना थी वह, और उसी जब बनी थी तभी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था आधुनिक भारत का मंदिर। आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जलमंडल कितना प्रतिशत भाग समुद्री, जलमंडल का कितना प्रतिशत समुद्री जल से है, बताइए। हाँ, कितना, 97% गिरा हुआ। आगे चलते हैं, जल एक संसाधन है, जल एक संसाधन है। आप क्या नवीनीकरण, क्या व्यक्तिगत, इनमें से कोई नहीं। जल एक प्रकार का संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है बेटा,
बताइए, 4 का बताइए। जल, जल एक बेटा नवीनीकरण संसाधन है, जल नवीनीकरण संसाधन है, बी ऑप्शन सही है। ठीक, हाँ, मगर तब भी नवीनीकरण होने के बाद में जल पीने योग्य जल की बड़ी किल्लत होती है कहीं क्षेत्रों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, 22 जून को मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बताइए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना चाहूंगा कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। योगा दिवस, हाँ, योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है वर्षा जल संग्रहण से निम्नलिखित साधन है। वर्षा जल संग्रहण के निम्नलिखित साधन है। क्या टांका है, क्या पुल या पुल है, क्या खादी और जोखन है, क्या ये सभी है? बताइए। हाँ, राजस्थान में तरीके से होता है। खादी और जोहर ये सब वहीं जोड़ कर है। ये सभी इसका आंसर ये सभी। क्वेश्चन की तरफ, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया? वह राज्य जहाँ पूरे राज्य में हर घर छत पर वर्षा जल संग्रहण ढांचे को बनाना अनिवार्य कर दिया गया। कहाँ पर जल संग्रहण को जल को लिए, तो कहाँ पर है? क्या कोलकाता में है, क्या लखनऊ में है, क्या पटना में है, क्या तमिलनाडु में? इसका आंसर आप लोग बताइए। कॉपी पेन रखिए, आप लोग देखते जाइए कितने हमारे सही होते हैं। यहीं से क्वेश्चन आपको 11 तारीख को आपको बोर्ड के एग्जाम में मिलेंगे देखने। मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने कहा था कि मैं सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा और कई बार करा दिए मैंने, ऑब्जेक्टिव से लेकर थ्योरी भी। जो लोग जैसे ही जिसके पास वीडियो ये मिलेगा वैसे ही तुरंत अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो का लाभ उठा पाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो पाए। और चैनल पर जो भी पहली बार आए वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कमेंट करे और चैनल को लाइक भी करता रहे। तो क्या होगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु। आगे देखो क्या दिया गया है कि इसका जल जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। क्या नहरों का, क्या नदियों का, क्या वर्षा का, क्या कुओं का? इसका जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है। आंसर आपका क्या होगा बताइए, बताइए आप लोग। हाँ, तो आंसर इसका डी, कुएं का। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है, पानी नीचे से चलता रहता है पुनर्भरण, और कुआं कभी सूखता नहीं। आगे देखो क्या दिया गया है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा आंदोलन किस परियोजना से सम्मिलित है? क्या कोयला जल विद्युत परियोजना से संबंधित है, क्या सरदार सरोवर बांध परियोजना से संबंधित है, भाखड़ा बांध परियोजना से संबंधित है बेटा, क्या हीराकुद बांध परियोजना से संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना से संबंधित है? बताइए आंसर। नर्मदा बचाओ आंदोलन बेटा सरदार सरोवर बांध परियोजना से संबंधित है। ठीक है, नर्मदा नदी पर बना गुजरात में। अगला क्वेश्चन क्या है? सरदार सरोवर बांध सरदार किस नदी पर बनाया गया? दामोदर नदी पर बनाया गया, क्या चेनाब नदी पर बनाया गया, नर्मदा नदी पर बनाया गया, नदी पर बनाया, सरदार नदी पर बनाया गया? तो आपको बताएं ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर बांध। आगे देखो क्या दिया गया है कि हीरा योजना किस नदी पर, योजना किस नदी पर implement है? क्या रिहंद पर है, क्या दामोदर पर है, क्या महानदी पर है, क्या कृष्णा नदी पर है? हीराकुंड, हीराकुंड परियोजना है। 11 का सी होगा महानदी पर बेटा, सी होगा। ठीक है, सी महानदी। आगे देखो क्या दिया गया है, अगले क्वेश्चन, शोक की नदी किसे कहा जाता है? शोक की नदी से
शोक की नदी, क्या दामोदर नदी को कहा जाता है, सरयू नदी को कहा जाता है, नर्मदा नदी को कहा जाता है, क्या इसको कहा जाता है सतलुज नदी। शोक की इसे कहा जाता है दामोदर नदी को शोक की नदी कहा जाता है, शोक की नदी दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कोसी नदी को, कोसी नदी को। और ये बंगाल पश्चिम बंगाल की शोक की नदी को कहा जाता है पश्चिम इसे, तो बिहार। और सबसे गंदी जो नदी है जैविक नदी दामोदर नदी ही है। आगे देखो क्या दिया गया है कि टिहरी बांध योजना किस राज्य में है, टिहरी किस राज्य में है, क्या पंजाब में है, क्या उत्तराखंड में है, क्या गुजरात में है, क्या मध्य प्रदेश में। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना चाहूंगा टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में टिहरी बांध परियोजना स्थित है। ठीक, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सलाल परियोजना, सलाल परियोजना इस पर है, महानदी पर है, नाम है, सतलुज है और कृष्णा है। सलाल परियोजना बताइए सलाल बांध परियोजना किस पर स्थित है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी चेनाब, चेनाब नदी, तो चेनाब नदी पर ये स्थित है। अगला दिया गया है कि रिहंद बांध परियोजना, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बना, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई, आपको ये रिहंद बांध परियोजना हाँ तो ये उत्तर प्रदेश है और रिहंद नदी पर ही बनी है, रिहंद नदी पर ही बनी है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सोनभद्र, सोनभद्र जिले पर है सोन नदी और रिहंद नदी के बीच में संगम पर बनाई गई। ठीक, रिहंद बांध योजना। आगे देखने का दिया गया है कि निम्नलिखित में से उत्तर कौन सी है, प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है, कौन सी है, माता टीला है, रामगंगा है, क्या रिहंद है, क्या गंडक है। उत्तर प्रदेश की यहाँ पर क्या दिया उत्तर, तो यहाँ पर प्रदेश नहीं लिखा है, तो उत्तर की सबसे देश की सबसे बड़ी परियोजना है रिहंद परियोजना। ठीक, रिहंद परियोजना। ठीक, आगे चलते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सम्मिलित है। ठीक, क्या है, पर्यावरण संरक्षण से, वन्य जीव संरक्षण से, या वर्षा जल संरक्षण से, या ये सभी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इससे संबंधित है 17 का दाई, तो ये वर्षा जल संरक्षण से, वर्षा जल संरक्षण से ये वाला आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कहां पर होती है, क्या मैनग्रोव होती है, क्या चेन्नई में होती है, न्यूयॉर्क में, तो ये होती है मैसिंगराम, यानी कि ये मेघालय में पड़ता है, मेघालय, मेघालय। ठीक, इससे पहले होती थी चेरापूंजी में, अब वहां से नहीं होती थी। आगे देखो क्या दिया गया है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रचलित है, कहां पर ये बांस ड्रिप सिंचाई प्रचलित है, क्या तमिलनाडु में है, क्या मेघालय में है, क्या राजस्थान में है, क्या पश्चिम बंगाल में। बांस सिंचाई कहां प्रचलित है, बांस ड्रिप सिंचाई कहां, तो आपको बता दें ये मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रचलित है, मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई प्रचलित है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दिया गया कृषि एक है, क्या है, क्या है कृषि, प्राथमिक क्रिया है, द्वितीय क्रिया है, तृतीय क्रिया है, इनमें से कोई नहीं है। कृषि एक है, क्या है, कृषि एक है, क्या भाई है, बताइए। तो कृषि बेटा है क्या, कोई प्राथमिक क्रिया है, हाँ प्राथमिक क्रिया है, तीन क्षेत्र होते हैं, तीन क्षेत्र होते, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो अगला दिया है कि भारत का प्रमुख स्रोत है, क्या उद्योग है, क्या व्यवसाय है, क्या इनमें से कोई नहीं है,
हाँ, जीविका का मुख्य स्रोत क्या है भारत में? भारत में जीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो आपको बता दें, कृषि कृषि जीविका का प्रमुख स्रोत है, व्यवसाय उद्योग नहीं है। ठीक, कृषि है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? निम्न में से रोपण फसल है कौन रोपाई जाती है? तो आपको बता दें क्या होती है। गन्ना है, चना है, गेहूं है, मूंगफली है। रोपाई किसकी होती है? तो रोपाई किसकी होती है? वैसे धान भी रोपण ही, हाँ, प्याज रोपण है, उसके बाद गन्ना के छोटे छोटे टुकड़े कर करके गाड़े जाते हैं। तो क्या होता है? तीन का गन्ना। ठीक है, तो गन्ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोपण फसल नहीं है, रोपण फसल नहीं है। क्या चाय, क्या रबड़, क्या गन्ना, क्या गेहूं? तो आपको बता दें गेहूं की रोपाई नहीं होती, रोपण रोपण फसल नहीं है गेहूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। चाय की खेती किसका उदाहरण है? चाय की खेती किसका एक उदाहरण है? क्या रोपण कृषि का एक उदाहरण है? क्या झूम कृषि का है? बागवानी कृषि का है? महान जीविका कृषि का है? बताइए 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 बताइए। क्या ये रोपण कृषि का उदाहरण है? रोपण कृषि। ठीक, आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि जाता है जिसमें एक ही फसल लंबे क्षेत्र में? क्या स्थानांतरित कृषि, क्या बागवानी कृषि, क्या रोपण कृषि, क्या गहन कृषि? बताइए, इसका आंसर दीजिए। तो ये गहन कृषि होती है, लंबे यहाँ पर उगाई जाती है। ठीक, आगे देखो क्या दिया है। कौन सी एक रबी की फसल कौन सी है? क्या धान है, क्या गेहूं है, क्या बाजरा है, क्या मक्का है? बताइए, रबी की फसल। तो रबी की फसल कौन सी है जो सर्दी में बोई जाती है? गेहूं। गेहूं रबी की फसल है बेटा। ठीक, आगे कर दिया गया इनमें से कौन सी फसल रबी की है? फिर आगे कि क्या चावल है, क्या चना है, क्या मोटे अनाज है, क्या कपास है? रबी की फसल इनमें से कौन सी है? तो आपको बता दें चना इस समय चल रहा है, इस समय जो फसल चल रही है वो रबी की फसल है। ठीक, आगे देखो क्या दिया गया है। रबी की फसलों को बोने का समय, रबी की फसलों का बोने का समय कब है? क्या अक्टूबर से दिसंबर है, क्या जून से जुलाई है, मार्च से अप्रैल है, क्या अगस्त से सितंबर है? बताइए, इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर दीजिए। हाँ, तो ये इसका ये आंसर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये फसल की जाती है गेहूं। आगे देखो क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल क्या चना है, कपास है, क्या धान है, या ए और सी दोनों है? बी और सी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा सही? तो ये होगा डी, बी और सी, कपास और धान। चना तो रबी की फसल है। आगे देखो क्या दिया गया कि खरीफ की फसल के बोए जाने का समय क्या होगा? तो जून से जुलाई, मार्च से मई, अक्टूबर से दिसंबर, अगस्त से अक्टूबर। बताइए 11 का बताइए, 11 का आंसर दीजिए, 11 का आंसर दीजिए। तो जून से जुलाई मक्का बोई जाती है बेटा, खरीफ की फसल जून से जुलाई। आगे देखो क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? जायद फसल जो बीच में यानी कि अरबी और जायद के बीच में जो समय बोई जाती है, जायद की फसल। धान, चना, गेहूं, तरबूज, खरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सब ऐसी फसल है, ये जायद की फसल है बेटा। अधिक पानी की जरूरत पड़ती है इसमें सिंचाई है, गर्मियों के समय में इनका प्रयोग किया जाता है। चावल और मक्का कैसी फसल है? पूछ रहा है क्या? खरीफ की फसल है, रबी की फसल है, जायद की फसल है, इनमें से कोई नहीं। बताइए, चावल और मक्का, चावल और मक्का किस प्रकार की फसल है बेटा? खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है, चावल और मक्का। आगे चलते हैं कि कर्तन दहन कृषि यानी कि झूम कृषि, कर्तन दहन कृषि या झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में होती है? पहाड़ी क्षेत्रों में।
उत्तर प्रदेश दिया, राजस्थान दिया, उत्तराखंड दिया। और इसके आंसर कहाँ गया? इसमें एक ऑप्शन ये दिखाई नहीं गया 14 का, मिजोरम दिया गया, मिजोरम। ये दिया, बताइए करते ठीक। हाँ, तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में है मिजोरम, इसका आंसर होगा मिजोरम। ठीक, आगे चलते हैं। थे यही इतने क्वेश्चन थे बेटा, और आज क्लास करते हैं हम यहीं पर समाप्त। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी लोग हाई स्कूल की या और भी किसी तरीके की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जिनका पेपर लगा हुआ है, सभी के सभी बच्चे बोर्ड की तैयारी में लगे हैं। तो एसएसटी का जो 11 तारीख का पेपर है, सभी लोग मन लगा करके इसे 1 या 2 बार, आप कम से कम 2 बार इसको एक बार देख लेना वीडियो को, और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं यहीं से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।